गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई थिंक यू आर टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी. First I want to introduce myself. I am Mayank Nirupal Singh. I am posted educational officer in technical educations. In last lecture we have the study the vector analysis. Now we are going to start the new topics. Circular motion यानी वृत्ति गति. सर्कुलर मोशन देखते क्या होता है. सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन वृत्ति गति. पहले देखो एक समान वृत्ति गति. देखिए एक समान वृत्ति गति में क्या होता है. माना देखो समझ लो पहले. माना ये पॉइंट है कोई सा, ठीक है, सेंटर पॉइंट है कोई सा. इसको केंद्र सेंटर मानकर कोई पिंड मानो P1 है. इस पिंड के चारों ओर, इस सेंटर के चारों ओर गति करता है, ठीक है. यानी कोई पार्टिकल किसी भी पॉइंट को उसका केंद्र मानकर या सेंटर मानकर उसके चारों ओर गति करता है. इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन यानी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान गति करता है तो हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है. या कह सकते हैं जब कोई पिंड एक समान चाल से किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हेन एनी पार्टिकल्स मूव्स अराउंड द सर्किल then it is known as the uniform circular motion. We are using the bilingual because you have already write in the comments box, please use the bilingual. So I also use the bilingual, ठीक है. अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया. अब देखिए कौणिक विस्थापन. विस्थापन अब देखिए सेंटर आपका है. माना इस बिंदु को मान लिया O और कोई पार्टिकल है एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है. जब ये T1 टाइम पर होता है, T1, ठीक है. माना T1 टाइम पर जे एंगल बनाता है θ1. क्या बनाता है बेटा? θ1. अब जब T2 बिंदु पर आ जाता है, T2 टाइम पर जे एंगल बनाता है θ2. यानी टोटल क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक एंगल कितना हो गया? θ2 हो गया. अब देखिए जब हम सेकंड इसका निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में T1 और T2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? डेल्टा एस मान लिया, ठीक है. तो अब देखिए क्या हो गया. ये दोनों बीच का डिफरेंस कितना हो गया बेटा? θ2 माइनस θ1 इक्वल टू डेल्टा थीटा. देख लो, समझ लो. जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? T1 और T2 के मध्य में होगा. तो क्या होगा?
T2 का वैल्यू कितनी बेटा, θ2 पूरी, ये θ2 पूरा है, ठीक है, और ये θ1 यहां तक का है, तो डेल्टा θ1 क्या हो गया, θ2 माइनस θ1। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा थीटा। देखो एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, या कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है बेटा, डेल्टा थीटा, यानी कि डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट, और रेडियस क्या होगी इसकी बेटा, हम मान लेते हैं यहाँ पे आर। क्या मान ली मैंने, रेडियस आर, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा, इतना आ गया। तो डेल्टा थीटा वाला कितना निकल गया बेटा, डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी, अब देखिए, अब से मैं कहूं इसकी डायमेंशन निकालिए, क्या होगा, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप की भी लेंथ क्या होती है, एल होती है, और रेडियस की भी एल होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, एल के पास 0, यानी बिना विदाउट डायमेंशन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, कोणीय वेग, डिस्प्लेसमेंट पर एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज द कोणीय वेग। ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन, देखो डेफिनेशन क्या बन गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज द, क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एकांक समय में होने वाले कोणीय विस्थापन को क्या कहते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया इतना। अब देखिए सपोज जब भी कोई पार्टिकल होगा वो कितना पूरा सर्किल घूमेगा, तो पूरा सर्किल कितना एंगल बनाता है, 360 का। कितना बनाता है बेटा, 360 का। अब देखिए 360 का एंगल बनाता है, तो पूरा पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो कितने का एंगल बनाएगा, 360 का। तो क्या हो गया बेटा, 2 पाई, 360 क्या हो गया, 2 पाई। अब टी, अब टी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, यानी कि क्या होता है बेटा, क्या होता है, अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी के, तो 1/n, n ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 2 पाई n। ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, ओमेगा बराबर 2 पाई n, इतना आ गया। बोलो, अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए, अब लीनियर वेलोसिटी देखो, लीनियर वेलोसिटी यानी रेखी वेग। रेखी वेग क्या होगा बेटा, बी, क्या जानते तो हो ना, वेलोसिटी वाला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि रेखी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतना आगे समझ में। अब देखिए इसकी डायमेंशन निकाल लोगे ना, 1/t, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन, साफ कर दो उसको, देखो साफ कर दो उसको, ठीक है।
relationship between एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। यानी कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। डेल्टा थीटा वाला क्या है? बी नोट है। डेल्टा थीटा वाला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन आर। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लो उसके बाद। बी नोट है। डेल्टा थीटा वाला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन आर डिवाइडेशन बाय डेल्टा टी इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ में डेल्टा टी से भाग दे रहा हूं। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और 1 अपॉन आर है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है? ओमेगा। जी क्या होगा? वी और जे आर। तो बी वाला क्या हो गया? आर ओमेगा। एक डायरेक्शन तो यही हो गया। और ओमेगा वाला क्या होता है? इफ ओमेगा बराबर 2 पाई एन, तो क्या हो गया? बी बराबर आर या 2 पाई एन आर। ठीक है, इतना आ गया। अब आता है अभिकेंद्रीय। त्वरण सेंटीपिटल एक्सीलरेशंस। देखो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन यानी क्या कि जब कोई पिंड किसी केंद्र के चारों ओर या वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसके केंद्र की ओर, यानी कि देखो साइकिल पे इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, तो उसके केंद्र बीच में सेंटर है, तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? या बल नहीं तो टोटल, इसमें एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो उसके केंद्र की ओर एक एक्सीलरेशन कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा हो, तो उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? अब देखिए, देख ले। Suppose any pin, any particle which is moving at a circular path, suppose घूम रहा है इनिशियल पॉइंट पे, हमारा P1 पॉइंट पर, इसके देखिए एक चीज याद रखना, इसमें घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B, यानी कि सपोज यहां पर O है और यहां P1 है। P1 पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहां तुम्हारे पास B1 है, ठीक है। और जब यहां पर पहुंचता है बिंदु P2 पे, कहां पहुंचा ये पिंड? P2 पे पहुंचा, तो इसका वेग है समान ही। देखिए B2 देखो डेल्टा टी, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एस। अब देखिए ये यूनिफॉर्म मोशन में है, तो B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू मैं B मान लेता हूं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की बात चली रही है। अब देखिए यहां भी एक इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के बीच में निकालते हैं B1, और इधर डायरेक्शन कैसी आ रही है? B2 जा रही है इस तरीके से,
और इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट निकालें, डेल्टा वी, इसको लीजिए डिस्प्लेसमेंट, इसको भी नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, ओ P1 और P2, ओ P1 P2, ट्राइंगल P ओ P1 ओ P2 इक्वल टू किसके बराबर हो गया जी हमारे पास, CBA, ट्राइंगल CBA। अब देखिए दोनों ट्राइंगल बराबर है, तो इसमें रेशियो निकाल लू मैं, कौन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या होगा इन ट्राइंगल P1 और P2, P1 P2 अपॉन OP1। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा देखो, AC अपॉन AB और P1 P2 डेल्टा S है, J OP1 R है, AC कितना है आपका डेल्टा V है, और J B1 और B2 सेम है तो B लिख लो। डिवाइडेशन बाय डेल्टा T इन बोथ साइड, डेल्टा S अपॉन R डेल्टा T बराबर डेल्टा V अपॉन B डेल्टा T। ठीक है, अब देखिए डेल्टा S अपॉन डेल्टा T क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम V अपॉन R, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T A अपॉन V। तो क्या हो गया, ये V इधर गया, B स्क्वायर बराबर AR, A बराबर B स्क्वायर अपॉन R। देखिए B हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा और A इधर जाएगा। ठीक है, A बराबर B स्क्वायर अपॉन R, इतना आ गया। इफ B बराबर क्या होता है R ओमेगा, तो वैल्यू पुट करो, A बराबर क्या हो गया, B स्क्वायर है तो R स्क्वायर अपॉन R, तो A बराबर क्या हो गया, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R, एक आर से R कैंसिल करो, एक बचेगा, A बराबर R ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, A बराबर R ओमेगा स्क्वायर। अब इफ ओमेगा बराबर 2 पाई n वैल्यू रख दो, A बराबर R तो R है ही, ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में बताइए, ये आपका डेरिवेशन निकल के आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल जिस प्रकार से ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा था, इसके केंद्र की ओर एक एक्सीलरेशन काम कर रहा था, उसी प्रकार से इस केंद्र की ओर एक फोर्स कार्य करेगा। देखिए इधर फोर्स कार्य करेगा, एक फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, यानी कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा हो तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अब केंद्रीय बल कहते हैं। When a particle moving around a circular path, then a force acts on it towards its center, then it is known as the acceleration force। इतना समझ में आया, सॉरी सेंटीमीटर फोर्स, इतना समझ में आ गया। अब देखिए कल मैं रिलेशन बताऊंगा सेंटीमीटर फोर्स का। ठीक है, उसके ड्राइव करूंगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है। और अभी कुछ गैप हो गया मेरा ये इसके लेक्चर में, इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा PCS मेंस का एग्जाम है, उसकी भी तैयारी कर रहा हूं, साथ ही साथ जॉब भी देख रहा हूं अपनी जॉब में, क्योंकि मैं बता चुका हूं मैं टेक्निकल एजुकेशन में रजिस्टर्ड ऑफिसर हूं, तो जॉब का भी दबाव है और अपनी पढ़ाई का भी है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं। इस वीडियो को लेके आने का उद्देश्य मेरा यही है कि इस समय गरीब छात्र बेचारे अपने कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं, कि ऑनलाइन ही अधिकतर पढ़ाई चल रही है, ऑफलाइन की व्यवस्था भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है।
गरीब बेचारे और कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी कॉलेज में भी जाते हैं तो वहां पे केवल ट्यूशन के उद्देश्य से लोगों को पढ़ाते हैं अपने कॉलेज में, लेकिन जब आपको ऑनलाइन ये क्लास मिलेगी तो निश्चित रूप से आप ट्यूशन भूल के ऑनलाइन को पढ़ना प्रारंभ कर दोगे। इस ऑनलाइन के पढ़ने से आपको एक बेनिफिट है। देखिए बेनिफिट है, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आपके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आप मेरे को क्वेश्चन पुटअप कीजिए, मैं उसके आंसर दूंगा आपके। दूसरा बेनिफिट ये है, कोचिंग में क्या होता है, हजारों बच्चे होते हैं, 100 बच्चे तो होते हैं, 50 होते हैं, 100 होते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और इन वीडियो में क्या होता है, आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार पूछिए उसमें। ठीक है, आज मैं यहीं पे विदा लेना चाहूंगा, रात के 1 बज चुका है इस पर। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।